आए आपसे, शायद आपने नंबर ब्लॉक कर दिया है उनका? ये ऐसा कुछ नहीं है ना, ये सब कहानी फिर से झूठ झूठ सारे शब्द मैं झूठ है इसलिए इसके। चाह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए इस समय नहीं एक नहीं, एक तो आप पहले ना, सेलिब्रिटी के तौर पर आप एक बन एक तो चुके हैं, जो सच्चाई है नहीं नहीं, मैं एक चाहता मैं हूँ कि आपको सभी एडवाइस तक देता हूँ ना, जी। पहले एज ए जर्नलिस्ट, एक तो पहले सारे सवालों का जवाब क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए। जी। तो सवाल भी क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में होना चाहिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल कमेंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि कमेंट की फॉर्म में फिर ऐसा लगता है कि आप सत्य बोल रहे हो। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, आप पूछ रहे हो कि ये सत्य है कि नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सवाल है मेरा हाँ आपसे हाँ हाँ। कि जो एक खबर र्यूमर वायरल चल रही है कि क्या आपने अपने घर वालों के नंबर को ब्लॉक कर दिया, ये सच है या ये तो गलत? बहुत पहले ही कर दिया था। हम्म, बहुत पहले का किया हुआ है उनको, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, वही है मैंने बोला ना। अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। मैं अकेला घूम रहा था, मैं हर जगह से लोकेशन के साथ टैग करके वीडियो रील डाल रहा था। हम्म, सब पता था ना सबको। बिल्कुल। प्राइवेटली थोड़ी कर रहा था मैं, हम्म, कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ ओपनली कर रहा हूँ। जी। तो तब तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तब तो वो मिलने नहीं आए, तब हम्म, तो वो लेने नहीं आए। हम्म, सबका ये जो कि ये भारी सब यही सब टेम्पलेट बन के रह गया है ना। हम्म, क्योंकि सारी स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे घरों के अंदर कि हाँ वो बाप, जैसे ऐसे थोड़ी होता है कि कोई गुरु जो है, जनरली गुरु से उस वाले में ट्रांसफर होनी चाहिए कि जो शिष्य उस वाली कला को या विद्या को समझ गया है, हम्म, तो वो बनेगा उस ट्रेडिशन के अंदर, लीनियज के अंदर अगला उसका जो कैरी करेगा फॉरवर्ड। वही होगा ना कि आप उसको समझ गए हो, मैंने आपको पास ऑन कर दिया वो नॉलेज, आपने सिद्ध कर लिया जो मैंने सिद्ध किया था। वो अब क्या हो रहा है, अब सारे वो फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मतलब। तो ये लोग भी ऐसे ही समझते हैं कि हाँ अब ये थोड़ा फेमस हो गया है अभी क्योंकि मेरे को ये बहुत बार बोला ना लोगों ने कि आश्रम बना ले, ये सब कर ले, तू क्लास ले ले, कितने लोग आएंगे। ऋषिकेश में भी बोला कि तू क्लास ले ले, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये सब कर लेंगे। हम्म। हाँ मुझे ये सब थोड़ी करना है, अभी मैंने ये जवाब दिया था कि मुझे तो राजा बनना है। अच्छा, राजा बनना है आपको, तो कैसे, क्या कैसे आप राजा बनेंगे और आपको क्यों लगता है कि आप ही राजा बनेंगे? जनता बनाएगी ना राजा। मैं जनता के लिए काम करूंगा, मैं अपना सारा जीवन उनके काम के लिए, धर्म के लिए लगा रहा हूँ ना। मैं अपने जीवन तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया सब क्या कुछ। क्या ऐसे करेंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे आपके पास? अभी शायद मैं सुन रहा था कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल, आपने इसकी कुछ बात करी थी, या मैं कंफ्यूज होऊंगा? आप ऐसे क्या टॉपिक उठाएंगे जिससे आपको लगता है कि जनता का भला होगा? जैसे राजनेता कहते हैं ना, भुखमरी मिटा हाँ देंगे, रोजगार देंगे, आप क्या करेंगे? मतलब मैं राम राज्य की बनाऊंगा ना। हम्म, तो उसके अंदर बेसिकली जैसे कैसे होगा स्ट्रक्चर वगैरह ना। तो एक तो सबसे पहले आप जैसे स्पिरिचुअलिटी और इसमें रिलेशन क्यों है, क्योंकि जब आध्यात्मिकता में एक होने वाले एहसास में ही समझ में आता है कि अब ये जो पेड़ है, ये जो प्रकृति है या जो हम्म, सब है, उसका तुम वो भी लाइव है, वो भी जीवंत है। हम्म, तो वहाँ से वो सेंसिटिविटी अपने आप बनती है। हम्म। भैया पानी हो, पानी पिलवा दो बोतल। है पानी। तो ये कहा जा सकता है अभय सिंह जी जो है बहुत साधारण आदमी है, ये इतना ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, जो तमाम वायरल हैं वो तो मीडिया से दूर भाग रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, और इनके खिलाफ जो भी रूमर फैलाया जा रहा है वो कह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से झूठ है। मुझे वहाँ से हालांकि इसलिए भेज दिया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। नहीं नहीं, वो उनका और मेन रीजन तो वही है जो अभी दर्शनानंद ने बोला ना कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। जी। तो उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया होगा कि इसको निकाल दो यहाँ से ना। हम्म, तो वो सेम इंसिडेंट हो, तो उसके वजह से उन्होंने निकाला, बट उनको लगा कि ये यदि मीडिया में पता चल गया तो इसलिए उन्होंने गलत खबरें फैला दी ऊपर से। एक एक सवाल और, क्योंकि आपने कहा ना कि आप मुझसे सवाल करिए, बताइए नहीं। हाँ सवाल कीजिए। उन्होंने ये कहा कि कह रहे हैं योगी और मोदी मुझसे मिलने आएंगे, अभी आप देखते जाइए, इसमें मैं तो सत्यता राजा है? बनने का बोल रहा हूँ यार। तो योगी और मोदी राजा ही तो है, वो भारत के राजा है सिर्फ, भारत के और एक प्रदेश के। हाँ, मैं तो संसार का राजा बनने की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो योगी और मोदी का ट्रम्प भी मिलने आएगा। अच्छा। अच्छा, कुछ और टॉपिक बताइए अभय जी, और क्या करेंगे आप जनता के नहीं नहीं, हाँ लिए? उसको बताया ना मैंने, जैसे आप जिस चीज़ को, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जैसे सोशल जस्टिस है, हम्म, इन सब की नींव यदि आध्यात्मिकता के जो योग वाले जो भाव से नहीं आई, एक आत्मा वाले भाव से नहीं आई, जी। कि अब सोशल जस्टिस में जैसे पशु को मारना लीगल है कि इलीगल है, जी। ठीक है, इंसान को मारना लीगल है कि इलीगल है। अब वो नॉलेज हम कैसे डिसाइड करते हैं जी। कि है ना कौन सी चीज़ क्राइम बोलोगे, कौन सी चीज़ उसको तुम क्राइम नहीं बोलोगे कि अलाउड है सोसाइटी के अंदर। जी। अभी वो चीज़, वो आध्यात्मिकता से उसका लिंक टूटा हुआ है पूरा का पूरा। हम्म, फिर उसके बाद वो जैसे जस्टिस सिस्टम उसके हिसाब से बनना चाहिए, फिर उसके बाद डिलीवरी जो है उसका कि वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, उसके हिसाब से जो लोग हैं वो भी वैसे होने चाहिए, हम्म, जिनको आध्यात्मिकता के हिसाब से, सब्जेक्टिव हिसाब से चीज़ों को समझना आता हो। हम्म, जो कि अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव हिसाब से चल रहा है कि हम्म, यार तुम ये प्रूफ लेके आए तो ये हो जाएगा, वो जजमेंट ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि जब सबको पता है कि स्टोरी क्या है, बट बिकॉज वो ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बनाया हुआ है, उस ऑब्जेक्टिव प्रोसेस का फ़ायदा उठा लेते हैं लोग कि हाँ ठीक है, ये तो ये ऐसे ही चलेगा, तो ये ऐसे ही चलेगा, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं कि जज तो ये डिसीजन दे ही नहीं सकता, जो किसी पास तो ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं।
ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये सबमिट ही इस फॉर्म में करनी है इन्फॉर्मेशन, वो डिसाइडेड है ऑलरेडी सेटअप। तो लोग उसका फ़ायदा उठा के, तो सब्जेक्टिव नहीं है ना वहाँ पे, सब्जेक्टिव में हमने हटा दिया है, वो स्पिरिचुअल वाला जो एंगल है वो हटा दिया है। अच्छा, हम लोगों में जब हम लोग मतलब जो भी हम लोग जितना समझते हैं अभय जी, माता पिता हमारे लिए भगवान है। सबसे पहले उठते हैं माता पिता के पैर छूते हैं, फिर उसके बाद भगवान के पैर छूते हैं। कहा जाता है कि पहला दर्जा माता पिता का होता है। लेकिन आप कह रहे हैं माता पिता भगवान थोड़ी नहीं है, बल्कि भगवान ने भी माता पिता को बनाया है। हाँ तो जो भगवान ने माता पिता को बनाया है ना, इसलिए जो जिसको बनाता है वो उसको माता पिता बोलते हैं ना। आप उनको माता पिता क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने उन्होंने उनको, उन्होंने आपको जन्म उन्होंने दिया, कर्म नहीं, कांड शिक्षा दी, उन्होंने अरे सुन पढ़ाया। लो ना यार, इसे सुनते तो क्यों नहीं हो जी यार? जी, बोलिए बोलिए। मतलब उन्होंने आपको, आप उनको माता पिता बोल रहे हो क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। जी ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन एक ही शब्द में हो गया ना, बनाया जी, है ना? तो उनको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो भगवान बड़े माता पिता हुए, तो छोटी माता पिता को भगवान क्यों मानना है? बड़े माता पिता को क्यों नहीं मानना है? ये कहीं पे लिखा हुआ है शास्त्रों में? तो अब आप अपने माता पिता से दोबारा मिलना चाहेंगे, या अब आपने जो है सब कुछ जो है त्याग दिया है और अब आ वो रहे? बोला ना मैंने उनको, माँ बाप बन के आएंगे तो नहीं मिल रहा है, मेरे लिए सब समान है। अच्छा, आपके लिए आपके क्या बनकर आए, शिष्य बनकर आए या एक? जो भी है, हम इंसान बन के आओ, इंसान बन के आओ, जैसे बाकी लोग आ रहे हैं। जैसे मैं आ मैं रहा इनको हूँ, जानता हूँ क्या? जैसे मैं आ रहा हूँ, बात जो कर भी रहे हैं। लोग आ रहे हैं मैं इनको जानता हूँ क्या? वो भी तो आ रहे हैं।